दोस्तों, आज की कहानी है मोती और मछुआरे की। एक गांव में एक मछुआरा रोज की तरह सुबह सुबह तालाब पर मछली पकड़ने गया। वह अपने साथ मछली पकड़ने का जाल भी ले गया था। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो चारों ओर हल्का अंधेरा था, क्योंकि सूरज पूरी तरह से उगा नहीं था। वातावरण शांत और ठंडा था। तालाब के किनारे टहलते हुए उसका पैर अचानक एक भारी झोले से टकराया। उसने झोले को उठाकर देखा और उसमें हाथ डालकर टटोलने लगा। उसे महसूस हुआ कि झोले में कई छोटे छोटे चमकदार मोती थे, लेकिन अंधेरे की वजह से वह उनकी असली कीमत नहीं समझ पाया। समय बिताने के लिए उसने उन मोतियों को एक एक करके तालाब में फेंकना शुरू कर दिया। वह मोती उछालता रहा और पानी में गिरने की आवाज सुनकर आनंद लेता रहा। धीरे धीरे पूरा झोला लगभग खाली हो गया। अब सूरज पूरी तरह उग चुका था। उजाला फैल गया था। जब उसने झोले में आखिरी मोती उठाया और उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। यह कोई साधारण मोती नहीं था, बल्कि एक बेहद अनमोल, बेशकीमती मोती था। वह घबराकर तालाब की ओर भागा, जहां उसने बाकी सारे मोती फेंक दिए थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी में फेंके गए अमूल्य मोती कभी वापस नहीं मिल सकते थे। वह जोर जोर से रोने और पछताने लगा। तभी वहां से एक ज्ञानी संत गुजरे। उन्होंने उसकी परेशानी देखी और सारी बात समझी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, रोने से क्या होगा? शुक्र मनावो कि आखिरी मोती फेंकने से पहले तुम्हें उसकी असली कीमत का एहसास हो गया। अगर वह भी चला जाता तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। अब जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और आगे की जिंदगी को संवारने में लग जाओ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई अनमोल मोती होते हैं। हमारा समय, हमारे रिश्ते, हमारे अवसर और हमारी खुशियां। लेकिन हम उन्हें पहचानने में देर कर देते हैं या लापरवाही में उन्हें गंवा देते हैं। जब तक हमें उनकी असली कीमत समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अतीत के पछतावे में डूबे रहने के बजाय जो हमारे पास बचा है उसकी कद्र करें। जीवन में जो भी शेष है उसे संवारें और आगे बढ़ें, क्योंकि वही असली धन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।